बिजली फ्री देने की बात कही है। इस घोषणा पत्र में हमने जिन 4 बातों को मैं टेस्ट के रूप में, एक डिस्क के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे, अपने रोजगार सफलता में रोजगार पैदा करेंगे जो स्थायी नेचर के होंगे, स्थायी स्वरूप। दूसरा, हमने घोषणा पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को सुधारेंगे, और स्वास्थ्य के विषय में हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे गांव-गांव, द्वार-द्वार, और उसमें हम मोबाइल सर्विस, सर्जिकल कैंप्स के साथ टेलीमेडिसिन सुविधाओं को विस्तारित करेंगे, और ड्रोन का सहारा लेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, कि दूर दराज के गांवों में भी यहाँ टेलीमेडिसिन के द्वारा आदमी को उपचार विधि बताई जाएगी। हम उसके बाद दवाइयाँ पहुँचाने के लिए कैसे ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग भी है। तीसरी बात हमने कही है कि कोरोना काल में मध्यम वर्ग जो है सब पीड़ित हो गया, तो हम किस प्रकार से मध्यम निम्न आय वर्ग के लिए हमने कहा है कि हम 5 लाख परिवारों को देंगे हर साल ₹40,000। और चौथी बात हमने कही है कि कांग्रेस लाओ कांग्रेस सरकार, बनाओ कांग्रेस सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 के पार। और इसमें जो गैस सब्सिडी है वो महिला के खाते में जाएगी। हम सब्सिडी से इसको सब्सिडाइज करेंगे। वैसे हमारा मानना है कि यदि 50 सीटों पर उत्तराखंड में भाजपा हारती है, 50 सीटें भी हार जाती है भाजपा, तो मोदी जी अपने सब पूंजीपति मित्रों को जिनके जेब में आज पैसा जा रहा है, क्योंकि सबकी जेबों से निकल रहा है, जिसमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं, और वो पैसा जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है, अडानी अंबानी इत्यादि। नहीं तो क्या कारण है कि सब गरीब हुए, आप हम सब, सारा हिंदुस्तान वासी गरीब हुआ है, हर वर्ग गरीब हुआ है, यहाँ तक कि शेड्यूल्ड क्लास भी गरीब हुआ है। मगर जो है पूंजीपतियों की 10,000 पूंजीपतियों की संपत्तियां जोड़ी से लेकर के 1000 गुना तक बढ़ी हैं। तो ये बताता है कि आपके जेब का पैसा निकल रहा है, वो सीधे उनकी जेब में जा रहा है। जो केवल एक तेल से इसका समझ में आ जाता है कि 58 रुपये का तेल 200 रुपये में बिक रहा है, और वो तेल बेचने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम अडानी है, गुजरात के भाई है अपने, और वो इस समय देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मालदार हो गया केवल इस तेल की। मतलब आपका तेल निकल रहा है और उनका तेल छोड़ रहा है, मालदार हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम महंगाई हम रोक नहीं सकते, केंद्र सरकार का विषय है। हम राज्य से हम ऐसे परिवारों को 500 रुपये सब्सिडी के तौर पर देंगे। मगर मेरा पक्का विश्वास है कि यदि उत्तराखंड 50 सीटों पर भाजपा को पराजित कर देता है, तो आडवाणी जी अपने पूंजीपति मित्रों से कहेंगे, भैया बहुत हमारी सेवा कर दी, अब माफ करो, गैस सिलेंडर अपने आप जो है आप देखिए बस 550-600 के करीब में आ जाएगा। हमको बहुत कम काम करने को रह जाएगा। सिर्फ उत्तराखंड इतनी हमारी मदद कर दे कि 50 सीटों पर हमको जिता दे। क्योंकि लड़ाई इस समय हम समझते हैं हमारे और भाजपा के बीच में कम है, उत्तराखंड और भाजपा के बीच में ज्यादा है, क्योंकि जनता इस समय लड़ रही है। हमको विकल्प है, हम तो निमित्त मात्र उसके हैं कि जिसको लोग एक विश्वास के रूप में हमको सौंप दिया है। हमने छोटे व्यापारियों, लघु व्यापारियों के लिए भी कहा है कि 60 साल के बाद उनके लिए भी हम पेंशन शुरू करें। हमने जो हमारे निर्माण कर्मी हैं, जो छोटे छोटे कामों में करने वाले लोग हैं, बिल्डिंगों में लगे हुए हैं, स्कूल सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ऐसे कर्मियों के लिए, ऐसे मजदूर श्रमिकों के लिए हम एक कर्मवीर पेंशन प्रारंभ करेंगे। ये भी राशि वही होगी जो वृद्ध महिला और उनकी है, लेकिन ये एक नई पेंशन होगी। एक पेंशन हमने कहा है कि हम मंगल गीत गाने वाली बहनों के लिए प्रारंभ, मंगल गीत गाने सब अक्सर गाने वाले,
कुमाऊं के लोगों के लिए बड़ा उपयोगी वो है कि मंगल गीत गाने वाले लोग हर जगह हैं, तो ये मंगल गीत गाने वालों के लिए भी एक पेंशन शुरू होगी। एक पूरी बाड़ी पेंशन शुरू है, पूरी बाड़ी पेंशन। पूरी बाड़ी पेंशन का मतलब हमारे घर गांव में 50-40 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हमारे घर को भी खोले हुए हैं और हमारे बाड़ी को भी, खेत को भी आबाद किए हुए हैं, उनके लिए पूरी बाड़ी प्रोत्साहन पेंशन प्रारंभ की जाए। इसमें हमने पत्रकार बंधुओं के लिए भी पत्रकार बोर्ड बनाने और उसकी बातें कही है, और इसमें हमने आपके लिए भी दिलचस्पी के विषय है। और जो हमारे उपनल कर्मी से लेकर के अस्थायी जो उपनल कर्मी है, अतिथि शिक्षक हैं और दूसरे तरीके के अस्थायी शिक्षक हैं, दैनिक वेतन पर जो लोग हैं, उन सब के लिए कहा है कि इनसे बातचीत करके इनके नियमितीकरण का रास्ता हम निकालें, और ये उनसे बातचीत करेंगे। हमने पिछली बार एक फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूला मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं हम उसको और सुधार करके, क्या सुधार हो सकता उससे वो करेंगे, मगर उनकी उपनल कर्मियों से लेकर के इन सब की समस्याओं का कांग्रेस समाधान करेगी। एक हमने ओल्ड एज पेंशन के विषय जिनको हम प्रस्ताव भेज करके केंद्र सरकार को भेजेंगे, लेकिन हम राज्य के स्तर पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आपके को वचनबद्ध करते हैं। हम उसको लागू करने के सवाल पर बात करेंगे। यदि कोई कानूनी बाधा व्यवधान नहीं हुआ, कोई संवैधानिक व्यवधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज जो कह रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए इच्छुक है। हम उसको करना चाहेंगे। जो हमारी पुरानी पेंशन लागू करो, बहाल करो मांग उठा रहे हैं, मैं उन भाइयों को एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस उसके लिए अपने को वचनबद्ध करती है। हम उसको लेंगे, उसको शुरू करेंगे। और पुलिस की ग्रेड पे के विषय में हमने किया था, हमने दिया था। इस सरकार ने नालायकी दिखाई कि ग्रेड पे उनका घटा दिया, तो घटाना नहीं चाहिए था। हम इसको फिर से रेस्टोर बैक करेंगे, फिर से उनको 40 का जो ग्रेड पे है यथावत दिया जाए। आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं, महिला समीक्षाओं, उससे मेरा निवेदन है कि 5 साल वो बहुत लड़े, बहुत लड़ी मरनी थी, झांसी की रानी थी, उसके तरीके से हमारी बहनें लड़ी, देहरादून की सड़कों पर जेल भी गई। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस जितना इस समय उनका टेक होम मनी है, जितना पैसा प्रतिमाह वो ले करके जाती हैं, हम उस राशि को जोड़ा करने का काम करेंगे, उस राशि को हम जोड़ा करने का काम करेंगे। ये सब इस घोषणा पत्र का हिस्सा है। इसके अलावा हमने नया भू कानून बनाएंगे, जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक भू कानून होगा, जो उत्तराखंड की रक्षा करेगा और ग्रोथ को बढ़ाएगा, कृषि को आधुनिक स्वरूप देगा, जिसमें चकबंदी भी सम्मिलित है। और हम उत्तराखंड सत्ता में आते ही पहले उत्तराखंड चकबंदी का अलग कैडर बना करके उसको साबित करेंगे, चकबंदी का कैडर बनाएंगे। फिर हम चकबंदी का जो हमने कानून बनाया है पहले, उस कानून को लागू करेंगे। मैदानी क्षेत्रों में हम पुराने चकबंदी कानून से काम करेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में, अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में नए जो हमने हमारे कार्यकाल में जो चकबंदी कानून बना है, उस कानून के तहत काम करेंगे। ये गैरसैंण में हम केवल एक राजधानी की कल्पना करते हैं, वो गैरसैंण है। हम वहाँ अवस्थापना निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। फिर से अवस्थापना निर्माण निगम, गैरसैंण अवस्थापना निर्माण निगम जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसको पुनर्स्थापित करेंगे, पुनर्जीवित कराएंगे। हमने उत्तराखंड में जैविक खेती के प्रोत्साहन से लेकर के दुग्ध बोनस को जोड़ा करने जैसी बहुत सारी बातें कही हैं इस घोषणा पत्र में। तो क्रमशः हम एक आध बार आपके पास फिर अपने घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए आएंगे, क्योंकि आज के लिए मैं समझता हूँ आपके पास ये काफी
और आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं। पीछे आ प्रियंका जी ने इसको लॉन्च किया था। मैं कांग्रेस के मंत्रियों से कहूंगा कि एक बार इसको आप